एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस लेटेस्ट क्लास में और नए क्लास में आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आज का जो आपका तैयारी है, जो आपका पेडागोजी का जो थ्योरी क्लास है, वो है आज के क्लास में आपका तदरीस के असूल व तरीके के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो है उसके बारे में आपके साथ आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले क्लासेस के, चाहे वो पीवाईक्यूज के हो, एमसीक्यूज के हो, या फिर आपका थ्योरी क्लास हो, हिंदी के हो या फिर उर्दू के हो या फिर एसएसटी के क्लास हो, वो आपको केएनई एकेडमी पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं और अपने साथियों के बीच भी ज़रूर केएनई एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास के तरफ चलते हैं कि तदरीस के असूल व तरीके से किस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तदरीस के असूल व तरीके क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, तदरीस के असूल व तरीके जो हैं आपका, वो है कामयाब और नतीजा खेज तदरीस के लिए क्या है कि आप जब मुअल्लिम होते हैं, टीचर होते हैं, तो आपका ये जिम्मा होता है, आपके पास ये जिम्मेदारी हुआ करता है कि आप जो क्लास ले रहे हैं, आप जो किताब पढ़ा रहे हैं, उस किताब को कामयाबी तक पहुंचाना, बच्चों में उस किताब के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, बच्चों में उस किताब के प्रति वो है हर एक चीज़ को एक एक करके बताना आपका जिम्मेदारी हुआ करता है। तो इसलिए जो आज के क्लास में तदरीस के असूल व तरीके, इसमें आप डिटेल्स में समझेंगे तफसील के साथ। अब देख, कामयाबी और नतीजा खेज तदरीस के लिए मुअल्लिम को चंद असूलों को अपनाना पड़ता है। यानी एक टीचर है, एक उस्ताद है, वो क्या करते हैं कि कामयाब और नतीजा खेज क्लास को बनाने के लिए वो चंद असूल रूल्स का अपनाता है, और वो अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। ये नियम रूल्स उनके लिए ज़रूरी होता है, असूल ज़रूरी होता है। वो क्या क्या असूल है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 में आपको दिया है मालूम से नामालूम की तरफ। क्या असूल है? पहला आपका मालूम से नामालूम की तरफ, दूसरा है आसान से मुश्किल की तरफ, तीसरा है कुल से जुज की तरफ, चौथा है आपका मादी से गैर मादी शय की तरफ, पांचवा है खास से आम की तरफ, छठा है तज्जिया से तरकीब की जानिब। क्या है? तज्जिया से तरकीब की जानिब। अब धीरे धीरे इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मालूम से नामालूम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ क्या है, इन सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ते हैं और समझते हैं। है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, मालूम से नामालूम की तरफ के जो बात किया जा रहा है वो क्या है, उसके लिए बात करते हैं। मालूम से नामालूम की तरफ जो आपका है, ये तदरीस का क्या है, फितरी तरीका है। यानी जो तदरीस जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने का काम है, उसका क्या है, ये फितरी तरीका है। ये तरीका होना बहुत ज़रूरी है मालूम से नामालूम की तरफ जाना। यानी सबक को पढ़ाते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना, जब हम सबक को पढ़ाते हैं, एक मुअल्लिम, एक उस्ताद की हैसियत से बच्चों को सामने रखकर उसको सबक को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबक बच्चों की साबिका मालूमात से मरबूत हो। यानी जिस सबक को पढ़ा रहे हैं वह सबक बच्चों के मालूमात से ज्वाइंट किया हो, यानी उससे जुड़ा हुआ हो। इससे बच्चा जो है मजमून, मवाद मजमून, यानी मजमून जो है आपका जो किताब पढ़ा रहे हैं, जिस किताब में जो सबक पढ़ा रहे हैं, उसका जो मजमून है उसको आसानी से समझ सकते हैं। वैसी चीज़ें जिसका साबिका तजर्बात व मुशाहिदात से वास्ता ना हो, बच्चों के लिए दिलचस्पी का बास नहीं होता। यानी जो है आप सबक पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है साबिका मालूमात से, तजर्बात से, मुशाहिदात से जो वास्ता नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाता है, तो बच्चा जो है उस सबक के अंदर अपना दिलचस्पी को पैदा नहीं कर पाता है, और नतीजा ये निकलता है कि बच्चा को वो सबक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और वो बच्चा उस सबक को समझने से कासिर रह जाता है। इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की इब्तदाई बच्चों की साबिका मालूमात को ज़हन में रख कर करे। यानी क्या चाहिए, उस्ताद को ये चाहिए
कि जो है वो सबक की इब्तदा जो है बच्चों की क्या साबिका मालूमात यानी बच्चों को क्या चीज़ आ रहा है उसको अपने जहन में रख कर के सबक को शुरू करे और बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। इसी को कहते हैं मालूम से नामालूम की तरफ जाना, यानी बच्चा जो जानता है उससे लेकर के जो कुछ भी नहीं जानता है उसके तरफ धीरे धीरे जाना, इसी को कहते हैं मालूम से नामालूम की तरफ। अब चलते हैं पेडागोजी का जो है आपका आसान से मुश्किल की तरफ, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ ये है साथियों, किसी भी मजमून को पढ़ाते वक्त असातिज़ा यानी उस्ताद के चाहिए कि सबक की इब्तिदा आसान हिस्सा से की जाए। यानी जब भी आप चाहेंगे कि आसान से मुश्किल की तरफ ये है कि किसी भी मजमून को पढ़ाते वक्त पढ़ाना शुरू करते हैं आप, तो उस पढ़ाने से पहले आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब आप पढ़ाते हैं तो जो सबक है उसको बहुत ही आसान हिस्सा से शुरू करें जिससे बदरजा मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए। यानी आसान हिस्सा से शुरू करते हुए आप मुश्किल की तरफ बढ़ें तो बच्चा समझने में आएगा और वो जो है मुश्किलों को भी आसानी से झेल लेगा। क्योंकि आसान चीज़ें बच्चों के जल्द जहन नशी हो जानी है। आसान चीज़ें क्या होता है, बच्चों के अंदर जल्द जहन नशी हो जाती है और दिलचस्पी क्या होती है, बरकरार रहती है। मजमून के किसी हिस्से के आसान या मुश्किल होने का फैसला मुअल्लिम अपने मेयार से करे। यानी जो है मुअल्लिम एक उस्ताद जो इस बात का फैसला खुद से करे, अपने मेयार से करे कि जो मजमून है उस मजमून में कौन सा हिस्सा मुश्किल है और कौन सा हिस्सा हार्ड है। इस चीज को वो आसान है या कौन सा हिस्सा उसका आसान है कौन सा हिस्सा उसका मुश्किल है, इस बात को वो मुअल्लिम खुद से करे। बल्कि इसका फैसला बच्चों की पसंद, उम्र, ज़हनी इस्तिताअत की बुनियाद पर किया जाए। यानी जो है इसका जो फैसला किया जाए कि बच्चों की जो पसंद है क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़हनी ताकत क्या है, वह ज़हन में कितनी चीज़ों को उतार पा रहा है, उसकी बुनियाद पर किया जाए। अब तीसरा है कुल से जुज़ की तरफ, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस असूल के एतबार से सबक को कुल की हिस्ब से पेश करके फिर उनकी अज्जा की जानी चाहिए। उनकी क्या की यानी अज्जा की जानी चाहिए। यानी पहले जो है बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए। यानी बच्चों को क्या करें कि पहले मुकम्मल जुमलों से आशना करें, उसके बाद लफ्ज और हर्फ की तालीम दी जाए। क्या लफ्ज और हर्फ की तालीम दी जाए, यानी कुल से जुज़ की तरफ बढ़ा जाता है। आजकल ज़बान की तदरीस में पहले शय का तसव्वुर ज़हन नशी करवा कर आवाज़ की अदायगी सिखाते हैं, फिर अज्जा की वजाहत करते हुए हरफ शनासी सिखाते हैं। ये कुल से जुज़ की तरफ है। मादी से गैर मादी शय क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि गैर मादी से गैर मादी शय क्या है साथियों। सबक को पढ़ाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सबक का मवाद या मालूमात मादी चीज़ों से मुताल्लिका हो। क्या हो, मादी चीज़ों से मुताल्लिका हो। क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत जल्द जहन नशी हो जाती है जो उनके मुशाहिदा और तजर्बा में आती है और जिनसे वो वाकिफ होते हैं। इस तरह सबक को मादी अशिया से गैर मादी अशिया की तरफ क्या है बढ़ाया जाता है। दूसरे अल्फाज में सबक को पहले इस्तक़राई तरीका से जहन नशी कर दिया जाता है, फिर इस्तख़राजी तरीका अपनाया जाता है। अब ये इस्तक़राई तरीका और इस्तख़राजी तरीका क्या है इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे साथियों। केएनई एकेडमी में आपको हर तरह से पेडागोजी के क्वेश्चंस, पेडागोजी का थ्योरी क्लास, उसके बाद आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो किस तरह से लग रहा है आप उसके बारे में भी हमें बताएं कि वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है और क्या चीज़ हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। केएनई एकेडमी आपके लिए तत्पर है, इसलिए आप केएनई एकेडमी को सपोर्ट ज़रूर दर्ज करें। अब चलते हैं खास से आम की तरफ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस असूल के तहत मुअल्लिम को चाहिए कि वो पहले सबक के सादा तस्वीरात को समझाए और बदरजा पेचीदा तस्वीरात की वजाहत करे। क्या करें, पेचीदा तस्वीरात की वजाहत करें कि मुश्किल मौजू को समझाने के लिए पहले चंद मिसालें दें। क्या करें, पहले चंद मिसालें दें, फिर इसका तज्जिया करके बच्चों की मदद से आम असूल अखज़ किए जाएं। ये तरीका क्या है, इस्तक़राई तरीका। यानी क्या है, इस असूल के तहत जो है मुअल्लिम को चाहिए कि पहले सबक के सादा तस्वीरात को समझाए और फिर पेचीदा तस्वीरात की क्या करें, वजाहत करें। मुश्किल मौजू को समझाने के लिए पहले चंद क्या करें, मिसालें दें। पहले क्या करें, चंद मिसालें दें, उसको असूल ना बताकर पहले उसको क्या करें, मिसाल पेश करें। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर पहले जो है मिसालें समझ में आ जाएगी, तो फिर वो असूल को, उसका जो तरीका है, उसका जो नियम है, उसका जो रूल है, उसको आसान तरीके से क्या कर सके, समझ सके।
तो इसको क्या कहते हैं, इस्तक़राई तरीका खास से आम की तरफ। तज्ज़िया से तरकीब की जानिब के बारे में बात करते हैं कि तज्ज़िया से तरकीब की जानिब के बारे में क्या बात किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तज्ज़िया से तरकीब की जानिब जो आपका है वो है, तज्ज़िया से मुराद किसी कुल के अज्जा को अलग अलग करना, जबकि तरकीब से मुराद तमाम अज्जा को जोड़कर कुल बनाना है। तरकीब के ज़रिए एक मखसूस शक्ल होती है, क्या शक्ल हासिल होती है, किसी चीज़ को बारीक बीनी के साथ मुताला करने के लिए इसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और खुसूसियात को मालूम करना ज़रूरी है। यानी तज्ज़िया से तरकीब के तरफ के बारे में बात किया गया है। साथियों, आज के क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, हमारा जो ये क्लास था, ये क्लास आपके लिए था तदरीस के असूल व तरीके के बारे में। किसके बारे में था? तदरीस के असूल व तरीके के बारे में था। ये पेडागोजी का थ्योरी क्लास है आपका। कल के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है तदरीस ज़बान के तरीके। क्या? तदरीस ज़बान के तरीके के बारे में बात करेंगे कि ये क्या क्या है। साथ ही PYQs को भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। जनवरी में जो होने वाला था वो दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए हम लोग लगातार अब क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी साथी अपना सपोर्ट दर्ज करके KNE एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हम यहाँ पर हर तरह के क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करेंगे। कल के क्लास में हम आप तमाम साथियों से मिलते हैं।